स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका के द्वारा एक बहुत बड़ा प्रहार किया गया है चाइना की टेक इंडस्ट्री के ऊपर। यह पूरा मामला है रिलेटेड टू FDPR रूल। मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन एक ऐसा कदम जिसकी वजह से एटलीस्ट अगले 5 से 10 सालों में चाइना को बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए। ये आप देख सकते हो, यूएस इंपोजेस टफ रूल्स टू लिमिट चाइनाज एक्सेस टू हाई टेक चिप्स। मतलब कि चाइना के अंदर आज के डेट में जो भी होता है, आपको पता है चाइना के द्वारा बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, लेकिन उस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल आइटम होता है वो होता है चिप, सेमीकंडक्टर चिप जिसको हम कहते हैं, राइट। तो ये जो चिप है उसका एक्सेस एटलीस्ट अगले 5 से 10 सालों के लिए चाइना को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। इसी को मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्टडी IQ का सबसे आखिरी बैच, लास्ट बैच ऑफ यूपीएससी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2023, ये अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके क्लासेस 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे और हमेशा की तरह इसके अंदर भी लिमिटेड सीट्स है। तो हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए और कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि ये कोर्स सिर्फ आपको 19,000 रुपीज में मिल सके। इसके अंदर आपको कई सारे फीचर्स हैं, जैसे 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग, नोट्स दिए जाएंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। इसके अलावा आपको एक मेंटर भी अलॉट किया जाएगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं FDPR की, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल। एक ऐसा रूल जो कि अमेरिका ने पहले भी इस्तेमाल किया है कई वजहों से, जैसे कि रशिया के ऊपर इसका इस्तेमाल किया गया है, बेलारूस के ऊपर इसका इस्तेमाल किया गया, और चाइना की एक कंपनी है हुआवे, आपने सुना होगा, इसके ऊपर भी अमेरिका ने इस रूल का इस्तेमाल किया था। और अब अमेरिका क्या करने जा रहा है कि पूरा जो चाइना के अंदर टेक इंडस्ट्री है उसके ऊपर कंप्लीट यहां पर रूल लगा दिया जाएगा। और इससे होगा क्या कि यहां पर चाइना को जो एक्सेस मिलता था सेमीकंडक्टर चिप का, वो एक तरह से रुक जाएगा। जो एडवांस चिप होते हैं जिसके माध्यम से चाइना बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बना सकता है, न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बनाता है चाइना, उसको एक प्रकार से यहां पर रुकावट आ जाएगी। तो चलो सबसे पहले तो समझना है हमें कि ये FDPR है क्या। देखो, ये जो FDPR है, फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल, इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 1959 में, ताकि जो यूएस के द्वारा बनाई हुई टेक्नोलॉजीज हैं उसको अमेरिकी गवर्नमेंट, अमेरिकी सरकार कंट्रोल कर सके। अब देखो ये कंट्रोल कैसे होता है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान के चलो एग्जांपल के तौर पर चाइना के अंदर कोई कंपनी है, या फिर मान लो भारत के अंदर कोई कंपनी है, ठीक है। भारत के अंदर एक कंपनी है, कंपनी ABC, वो यहां पर चिप प्रोड्यूस करती है। जैसे कि अभी आपको पता होगा रिसेंटली वेदांता और फॉक्सकॉन का डील हुआ है, गुजरात के अंदर सेमीकंडक्टर चिप बनने वाला है। तो मान लो भारत के अंदर कंपनी है ये जो कि चिप को मैन्युफैक्चर कर रही है, और ये चिप हम बेसिकली बेच रहे हैं चाइना को, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये चिप चाइना को बेच रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भारत के अंदर ये जो चिप बनाया जा रहा है उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, जो मशीन्स का इस्तेमाल हुआ है, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ है, बेसिकली जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है इस चिप को बनाने में, वो टेक्नोलॉजी अमेरिका की है, यूएस की है, ठीक है। तो यहां पर यूएस गवर्नमेंट भारत को कह सकती है कि आप ये जो चिप बना रहे हो, क्योंकि आप अमेरिकी टेक्नोलॉजी से बना रहे हो, आप इस चिप को चाइना को नहीं बेच सकते। तो यहां पर एक प्रकार से यूएस ने क्या किया, चाइना के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि चाइना को इस तरह की जो चिप्स हैं उसका एक्सेस ना मिल सके। आई होप कि आप ये चीज समझ पा रहे होंगे। तो यहां पर ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने जो चिप की सेलिंग है चाइना को वो रोक दिया है, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज से ये जो चिप बनती है, मान लो भारत के अंदर, जापान के अंदर, ताइवान के अंदर, बहुत सारे देशों में चिप्स बनती हैं, और ज्यादातर चिप्स मैं आपको बता दूं जो बनाया जाता है वो अमेरिकी टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है, यूएस की टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। तो अब यहां पर जो आखिरी प्रहार है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं, वो यूएस करने जा रहा है, और यहां पर जो बाकी के देश हैं उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लग जाएगा कि वो चाइना को चिप नहीं बेच सकते। और इसका कारण मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि ज्यादातर चिप्स जो बनाए जाते हैं उसके अंदर अमेरिकन टेक का इस्तेमाल किया जाता है, और इसीलिए एक प्रकार से अमेरिका के पास ये पावर है, और इसी पावर का जो अमेरिका है वो इस समय इस्तेमाल कर रहा है। क्वेश्चन ये है कि आखिरकार अमेरिका चाइना के ऊपर ये रूल क्यों लगा रहा है। देखो बहुत सारे कारण हैं। एक तो आप देख रहे हो कि जो टेंशन चल रहा है
यहाँ पर चाइना जो है रशिया की मदद कर रहा है, अमेरिका का आरोप है। इसके अलावा जो विगुर मुस्लिम्स वाला पूरा मामला है, तो एक प्रकार से चाइना और यूएस आमने सामने खड़े हैं। तो अमेरिका भी जो कर सकता है वो करने की कोशिश कर रहा है, चाइना अमेरिका के खिलाफ जो कर सकता है वो भी करने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर एक प्रकार से चाइना के पास जो एडवांस्ड चिप है वो ना आ सके, सुपर कंप्यूटर इंडस्ट्री के पास वो चिप ना आ सके, इसके लिए अमेरिका ये चीज कर रहा है। अब देखिए, ये 2020 में अगस्त 2020 में ये जो रूल है वो काफी ज्यादा सामने आया था। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि चाइना की जो टेलीकॉम कंपनी है हुआवे, जो कि 5G के प्रोडक्ट्स हो गए, बहुत सारी चीजें बनाती हैं, उनके ऊपर अमेरिका ने आरोप लगाया कि ये जासूसी करते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं, मोबाइल फोन से लेकर जो भी कुछ इनके द्वारा बेचा जाता है, उनके माध्यम से ये जासूसी करने की कोशिश करते हैं, लोगों का डेटा यहां पर चुरा लेते हैं। तो इसको देखते हुए अमेरिका ने क्या किया था कि हुआवे को जो चिप की सप्लाई की जाती है, क्योंकि अगेन आपको समझना है, हुआवे जो है वो बड़ी मात्रा में उसको चिप चाहिए, तभी वो टेक्नोलॉजी बना सकता है, प्रोडक्ट को बना सकता है। अगर उसके पास चिप नहीं होगा तो वो नहीं बना पाएगा। तो अमेरिका ने यहां पर क्या किया, सबसे पहले कि अमेरिकन कंपनीज के द्वारा जो चिप सप्लाई किए जाते थे हुआवे को, उसको सबसे पहले बंद कर दिया। लेकिन यहां पर अमेरिका को लगा फिर भी आखिरकार इनके पास कैसे चिप आ जा रहा है। जब अमेरिका ने बंद कर दिया, तब यहां पर उनको पता चला कि बाहर के देशों से जो चिप बन रहा है वो इनको दिया जा रहा है। तो फाइनली यहां पर अमेरिका ने क्या किया था 2020 में कि ये जो रूल है एफडीपीआर वाला रूल, वो लगा दिया। अब इससे हुआ क्या कि बाहर के भी देशों में जो चिप बनकर दिए जाते थे हुआवे को, उसको रोक दिया गया है। और इसकी वजह से मैं आपको बता दूं कि हुआवे की जो स्मार्टफोन बिजनेस है, उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा था। उनका जो पूरा बिजनेस है वो प्रॉब्लम में आ गया था। और सिर्फ यही नहीं, रशिया और बेलारूस, आपको पता है ये दोनों काफी पार्टनर हैं, काफी बड़े। इनफैक्ट रशिया ने जब वॉर किया था यूक्रेन के ऊपर, तो वो बेलारूस के माध्यम से यहां से अपने सैनिक को भेजकर कराने की कोशिश की थी। तो बेलारूस और रशिया के ऊपर भी ये जो रूल है वो अमेरिका ने लगाया था। अब देखिए, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मैं आपको बताता हूं। इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस क्या है, जो चाइना के द्वारा आज के डेट में न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए जाते हैं और बहुत बड़े बड़े जो मिलिट्री एप्लीकेशंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो चिप जो अब बंद हो जाएगा, उसकी वजह से चाइना के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स यहां पर ऑलरेडी जो कई सारी चाइनीज सुपर कंप्यूटिंग कंपनीज हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखा था। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अब उनको यहां पर फॉरेन के बाकी के देशों से भी जो चिप है वो सप्लाई नहीं हो पाएगी, और इसकी वजह से उनको खुद से यहां पर चीजों को मैन्युफैक्चर करना होगा। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यह मानना है कि ऐसा करने में चाइना को लगभग एटलीस्ट 5 से 10 साल लग जाएंगे। अगर चाइना को इस तरह के चिप्स को खुद से बनाना है, सेल्फ रिलायंट होना है, तो यहां पर उसको लगभग 5 से 10 साल लग जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि यहां पर एक प्रॉब्लम भी आ सकती है यूएसए को, अमेरिका को एक दिक्कत भी आ सकती है। क्यों? जैसे कि मान लो अगर भारत है, भारत का एग्जांपल लो, भारत और अमेरिका इस समय पार्टनर है, मान के चलो, ठीक है। अगर मान लो अमेरिका भारत को कहता है कि आपके यहां पर जो चिप बन रहा है आप उसको चाइना को नहीं बेच सकते, ठीक है, तो यहां पर भारत कह सकता है ना यूएस को कि ये तो आप सिंपली हमें रूल करने की कोशिश कर रहे हो, ये चिप तो हम भारत के अंदर बना रहे हैं, भले ही आपकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये चिप तो भारत के अंदर बन रहा है। तो इसकी वजह से यूएस काफी ज्यादा सतर्क रहता है इस तरह के रूल को अप्लाई करने में, क्योंकि उसको भी पता है कि उसके जो अलाइज हैं, जो उसके क्लोज देश हैं उसके साथ, तो वो यहां पर जो है प्रॉब्लम में आ सकते हैं, वो यहां पर आवाज उठा सकते हैं कि नहीं, यूएसए जो है वो अपनी हेजुमनी दिखाने की कोशिश कर रहा है। खैर देखते हैं जो भी कुछ होगा, बट आई होप कि कल से ये जो खबर थी, क्योंकि ये जो पूरी मामला है दोस्तों वो कल ही आया है, तो आई होप कि इसके बारे में डिटेल से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, यहां पर आरबीआई से रिलेटेड है। आपको पता है मनी सप्लाई के अंदर आपने 4 कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जैसे M1, M2, M3 एंड M4, ये आरबीआई के द्वारा यूज किया जाता है। लेकिन इसके अंदर सबसे रेलेवेंट वाला कौन सा है आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डाला करता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की जो तैयारी है दोस्तों आप कर सकते हैं। दिस इज द लास्ट बैच ऑफ स्टडी IQ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2023। ज्वाइन दिस कोर्स ताकि आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो सकें। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।